हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे पार्ट टू की। पार्ट वन अपन ने डिस्कस कर लिया था पहले, अब पार्ट टू स्टार्ट कर रहे हैं। नर्स इज केयरिंग फॉर मिस्टर सुरेश विद ए C5 फ्रैक्चर एंड क्रचफील्ड टंग्स, विच इक्विपमेंट शुड बी केप्ट एट द बेड साइड। एक पेशेंट है, उसको C5 फ्रैक्चर हो रहा है और उसको क्रचफील्ड टंग है वो लगा हुआ है उस फ्रैक्चर साइड के ऊपर। तो इसके लिए अपने को कौन सा इक्विपमेंट है वो बेड साइड रखना ज़रूरी रहेगा। ए पेयर ऑफ फोरसेप्स, ए ट्रॉक्स व्रेंच, ए पेयर ऑफ वायर कटर, ए स्क्रू ड्राइवर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए ट्रॉक व्रेंच। ट्रॉक व्रेंच क्या होता है कि जो क्रचफील्ड ट्रंक जो लगा हुआ है उसके जो वायर होते हैं वो स्क्रू अगर ढीले हो जाते हैं तो उनको टाइट करने के लिए ये यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब एन इर्रेशनल फियर ऑफ बीइंग इन प्लेसेस अवे फ्रॉम द फैमिलियर सेटिंग ऑफ वंस होम। ए ब्रोंटोफोबिया, बी agoraphobia, C acrophobia and D claustrophobia. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, agoraphobia. agoraphobia होता है फियर अबाउट द प्लेसेस एंड सिचुएशन दैट माइट कॉज पैनिक। जो सिचुएशन या कोई भी कंडीशन है या कोई प्लेस है अगर उसको पैनिक अगर कॉज करता है तो उसके अंदर कंडीशन को अपन बोलते हैं agoraphobia. नेक्स्ट है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया होता है जिसके अंदर अगर पेशेंट को या फिर कोई पर्सन है उसको हाइट से अगर डर लगता है तो उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। नेक्स्ट है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया अगर किसी पर्सन को क्लोज स्पेस, जो कि क्लस्टर मतलब होता है गुच्छा, अगर किसी को भीड़ भाड़ वाले इलाके से अगर डर लगता है तो उसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट आता है ब्रोंटोफोबिया, जिसके अंदर जो पर्सन है उसको लाइटनिंग और थंडर है ऐसी सिचुएशन से उसको डर लगता हो उसको बोलते हैं ब्रोंटोफोबिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। मोस्ट पोटेंट लूप डाययूरेटिक इज। लूप डाययूरेटिक कौन सी है मोस्ट पोटेंट? ए फ्रोसेमाइड, बी टोरासेमाइड, सी एमिलोड एंड डी ऑल। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फ्रोसेमाइड है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लूप डाययूरेटिक ड्रग्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। इनहेलेशन ऑफ कॉटन डस्ट कोज। कॉटन डस्ट अगर इनहेल करेगा कोई पर्सन तो वो क्या कोज करेगा? ए विस्नोसिस, बी वैगनोसिस, सी एब्स्टोसिस एंड डी नॉन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, विस्नोसिस। अगर कोई पर्सन कॉटन डस्ट को इनहेल करेगा तो उसको विस्नोसिस जो कंडीशन है वो अराइज हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। ए इन्फेंट इज बोर्न प्रेसिपिटेटली आउटसाइड द लेबर रूम, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। अगर कोई लेडी है उसके जो इन्फेंट है वो बोर्न हुआ है आउटसाइड द लेबर रूम के आउटसाइड, तो नर्स का सबसे पहला रोल क्या रहेगा? तो कोई भी कंडीशन होती है जिसके अंदर फर्स्ट रोल होता है एयरवे मेंटेन करना और सेकंड होती है दूसरी सिचुएशन। अभी अपन इसके अंदर देखते हैं। ए टाई एंड कट द अम्बिलिकल कॉर्ड, बी एस्टैब्लिश एन एयरवे फॉर द न्यू बोर्न, सी एसरटेन द कंडीशन ऑफ द यूट्राइन फंडस एंड डी अरेंज ट्रांसपोर्ट फॉर मदर एंड इन्फेंट टू द ब्रीदिंग यूनिट। तो इसमें ऑप्शन बी में दिया हुआ है एस्टैब्लिश एन एयरवे फॉर द न्यू बोर्न, और इस कंडीशन के अंदर जो सेकंड प्रायोरिटी रहेगी वो रहेगी अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको कट करने की। तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपन देंगे किसको? न्यू बोर्न को एयरवे मेंटेन करने की, और सेकंड प्रायोरिटी देंगे उसके अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको कट और टाई करने के लिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26। ब्लूलर 4A ऑफ द शिजोफ्रेनिया डज नॉट इंक्लूड। ब्लूलर 4A शिजोफ्रेनिया के लिए दिए गए थे, उसके अंदर इनमें से कौन सा है वो इंक्लूड नहीं है? ए अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, बी एम्बिवलेंस, सी एसोसिएटिव लूजनेस एंड डी अपैथी। तो अपैथी है वो ब्लूलर्स 4A के अंदर है, वो इंक्लूड नहीं होता है। बाकी ये जो तीनों कंडीशन है वो किसके अंदर आते हैं? ब्लूलर्स 4A के अंदर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27। ए क्लाइंट विद मेजर एब्डोमिनल ट्रॉमा नीड एन इमरजेंसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, द क्लाइंट ब्लड टाइप इज AB नेगेटिव ऑफ द ब्लड टाइप अवेलेबल, द सेफेस्ट टाइप फॉर द नर्स टू एडमिनिस्टर। एक पर्सन है उसको एब्डोमिनल ट्रॉमा हो गया है और उसको इमरजेंसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ रही है,
और जो पर्सन है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो है AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो नर्स है वो कौन से टाइप का जो ब्लड ग्रुप है उसको सेफली उसको एडमिनिस्टर करेगी। यहाँ पर टाइपिंग का एरर है, यहाँ पर आएगा O नेगेटिव। अब ऑप्शन ए है AB पॉजिटिव, बी है A पॉजिटिव, सी B नेगेटिव एंड D O नेगेटिव। तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपन ब्लाइंडली अगर दे सकते हैं किसी पर्सन का, अगर अपने को ब्लड ग्रुप का भी नहीं पता हो तो O नेगेटिव ब्लड ग्रुप है वो उसको दे सकते हैं। अगर किसी पर्सन का AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप दिया हुआ है तो उस पर्सन को अपन B नेगेटिव ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। अगर मान लो यही ऑप्शन के अंदर O पॉजिटिव अगर ऑप्शन हो तो फिर अपन इस पर्सन को अपन B नेगेटिव ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। अगर यहाँ पर O नेगेटिव अगर ब्लड ग्रुप है तो फिर अपन O नेगेटिव को अपन प्रायोरिटी देंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28, मलेरिया इज कोज्ड बाय, मलेरिया कौन सी ये जो टाइप का जो प्रोटोजोआ है, वायरस है या बैक्टीरिया है, कौन कोज करता है? A प्रोटोजोआ, B वायरस, C बैक्टीरिया एंड D फंगाई। तो प्रोटोजोआ है वो मलेरिया कोज करता है। मलेरिया का कोजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है जो कि प्रोटोजोल टाइप का है, और ये इन्फेक्टेड जो मॉस्किटो होता है उसके बाइट करने से ये जो मलेरिया है वो फैलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, इन साइकेट्री थेरेपी इन्वॉल्विंग एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज। जो एनवायरनमेंट जो थेरेपी है वो अपन जो जिसका अदर नेम भी अपन बोल सकते हैं तो वो कौन सी है? A ग्रुप थेरेपी, B फैमिली थेरेपी, C बिहेवियर थेरेपी एंड D मिल्यू थेरेपी। राइट आंसर इज मिल्यू थेरेपी। मिल्यू थेरेपी का जो अदर नेम है वो है एनवायरमेंटल थेरेपी। मिल्यू थेरेपी इज ऑल्सो कोल्ड एज एनवायरमेंट थेरेपी, और मिल्यू थेरेपी प्रोवाइड करवाती है स्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट फॉर द डिप्रेशन पेशेंट। अगर किसी पर्सन को स्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं तो वो जो पर्सन होगा वो होगा डिप्रेशन वाला पेशेंट। अगर किसी पर्सन को नॉन स्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट जो प्रोवाइड करवा रहे हैं तो वो रहेगा मैनिया का पेशेंट। मैनिया पेशेंट के लिए नॉन स्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट, और डिप्रेशन का जो पेशेंट रहेगा उसके लिए स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट। ये एक इम्पोर्टेंट है। अगर क्वेश्चन के अंदर नॉन स्टिमुलेटिंग कंडीशन अगर पूछ ले तो वहाँ पर जो आंसर जाएगा वो मैनिया जाएगा, और स्टिमुलेटिंग अगर कंडीशन पूछता है तो वो वहाँ पर आंसर है अपना डिप्रेशन जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30, इन चिल्ड्रन विच डिजीज अकर ड्यू टू द प्रोटीन डेफिशिएंसी। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी की कंडीशन से कौन सी जो डिजीज कंडीशन है वो अराइज होती है? A मरासमस, B क्वाशियोकोर, C बेरीबेरी एंड D स्कर्वी। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वाशियोकोर। क्वाशियोकोर प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से क्वाशियोकोर होता है। क्वाशियोकोर अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, और बेरीबेरी अकर्स ड्यू टू द थायमिन, विटामिन B1। विटामिन B1 का केमिकल नेम है थायमिन। नेक्स्ट है स्कर्वी अकर्स ड्यू टू द विटामिन C डेफिशिएंसी। विटामिन C की कमी से क्या हो जाएगा? स्कर्वी। और मरासमस है वो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से क्या हो गया? मरासमस। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31, लेथरिज्म इज कोज्ड ड्यू टू एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ। इनमें से क्या एक्सेसिव अगर कंजप्शन कर जाएंगे जिससे कि लेथरिज्म है वो हो जाएगी? A सोरगुम्स, B पीनट्स, C ब्लैक ग्राम एंड D केसरी दाल। तो केसरी दाल जो है अगर कोई पर्सन एक्सेसिव अगर खा जाएगा तो उसको कौन सी कंडीशन हो जाएगी? लेथरिज्म। लेथरिज्म अगर किसी पर्सन को हो गया तो कौन कौन सी जो साइन एंड सिम्टम है दिखाई देंगे? उसके अंदर है ट्रेमर है, मस्कुलर वीकनेस है, और पैराप्लेजिया है वो उसके अंदर दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसने एक्सेसिव क्या कर लिया है? केसरी दाल का इनटेक कर लिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग methotrexate orally to the client with cancer the nurse should check the। एक पर्सन को मेथोट्रेक्सेट एडमिशन करना है ओरली रूट से, और जो पेशेंट है वो है कैंसर का, तो नर्स है वो सबसे पहले एडमिशन करने से पहले क्या चेक करेगी? A IV साइट, B इलेक्ट्रोलाइट, C ब्लड गैसेस एंड D वाइटल साइन।
तो नर्स है वो उस पर्सन का वाइटल साइन है वो चेक करेगी। बिफोर द एडमिशन ऑफ द कीमोथेरेपी द वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट इज चेक्ड देन द आईवी साइट। तो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी वाइटल साइन की और सेकंड प्रायोरिटी रहेगी वो आईवी साइट चेक करने की। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33। मैस्टोडाइटिस मीन्स, मैस्टोडाइटिस का मतलब क्या है? ए इन्फ्लामेशन ऑफ द इनर ईयर, बी इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर। मैस्टोडाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34। एस्पार्टेट एमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम ए प्ले ए रोल इन प्रोसेसिंग प्रोटीन्स, बी प्ले ए रोल इन मेटाबॉलिज्म the process that convert food into energy, C both A and B and D none of the above. Right answer is option C, both A and B. तो एस्पार्टेट एमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम है, उसका रोल होता है प्रोसेसिंग प्रोटीन का, और नेक्स्ट रोल होता है वो मेटाबॉलिज्म का। द प्रोसेस डेट कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी, जब फूड का मेटाबॉलिज्म होगा तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? वो हो जाता है एनर्जी के अंदर। एस्पार्टेट एमाइनो ट्रांस एंजाइम इज ब्लड टेस्ट टू चेक फॉर लीवर डैमेज। लीवर का जो फंक्शन है उसको चेक करने के लिए ये यूज़ किया जाता है कि लीवर कितना फंक्शन कर रहा है, कितना वो डेड हो चुका है। AST प्ले रोल इन द प्रोटीन प्रोसेसिंग, AST प्ले रोल इन द मेटाबॉलिज्म, द प्रोसेस कन्वर्ट इनटू द फूड इनटू एनर्जी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35। विच इज द अर्लीस्ट साइन फॉर रिकेस्ट। रिकेट्स के अर्लीस्ट साइन क्या होंगे? ए हैरिसन ग्रोव्स, बी क्रैनियोटाइप्स, सी बोल एक्स एंड डी रिकेटी रोसे। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्रैनियोटाइप्स। अर्लीस्ट साइन ऑफ रिकेट्स इज क्रैनियोटाइप्स। अदर साइन के ऊपर बात करें तो उसमें होता है स्किल बॉसनिंग, डिलेड क्लोजर ऑफ फोंटानेल, बोर्ड लेग, स्टंटेड ग्रोथ और बोन पेन, लार्ज फोरहेड। ये हैं इसके अदर साइन। अर्लीस्ट साइन होगा वो क्रैनियोटाइप्स होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36। एडिमा ऑफ ऑप्टिक नर्व इज कॉल्ड द। ऑप्टिक नर्व का अगर एडिमा हो गया तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ए टाइगर्स, बी पेपिलोडेमा, सी बुलबुलर एडिमा एंड डी नन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पेपिलोडेमा। पेपिलोडेमा क्या है? एडिमा ऑफ द ऑप्टिक नर्व इज कॉल्ड पेपिलोडेमा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37। सीरियल HCG टेस्ट इज यूज टू डायग्नोस ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। HCG जो टेस्ट है वो अपन कौन सी कंडीशन के डायग्नोस करने के लिए यूज में लेते हैं? ए कैंसर ऑफ द सर्विक्स, बी कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट, सी कैंसर ऑफ द वेजाइना एंड डी कोरियोकार्सिनोमा। ये है कोरियोकार्सिनोमा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कोरियोकार्सिनोमा। टाइपिंग एरर है यहाँ पे। सीरियल HCG टेस्ट यूज टू डायग्नोस कोरियोकार्सिनोमा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38। वाइल प्रिपेयरिंग द डिस्चार्ज ऑफ ए क्लाइंट विद द डाइवर्टिकुलाइटिस who has been ordered a low roughage diet, which of the following food would you remove from his diet? एक पेशेंट है डाइवर्टिकुलाइटिस का, अपन उसको दे रहे हैं लो रफेज डाइट दे रहे हैं, तो अपन उसको कौन से प्रकार का फूड वो आप एडवाइज करेंगे जिससे कि उसके जो लो रफेज जो डाइट है वो उसको मिल सके? ए चिकन, बी दही, सी कैबेज एंड डी पास्ता। अपन है उस पेशेंट को जो कैबेज है वो अपन उसको क्या करेंगे? रिमूव करवाएंगे उसकी डाइट से, जिससे कि उसको क्या मिल सके? रफेज डाइट मिल सके, लो रफेज डाइट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन दी अबोव द मेंशन ऑप्शन ओनली द कैबेज हैज ए गुड अमाउंट ऑफ द रफेज एंड द डाइट गिवन शुड हैव लो रफेज।
क्वेश्चन नंबर 39, pernicious anemia is the commonest form of the anemia caused by lack of A. folic acid, B. iron, C. calcium and D. vitamin B12. Pernicious anemia is the commonest form of the anemia caused by lack of the vitamin B12. विटामिन B12 की कमी से क्या हो जाता है? pernicious anemia. Pernicious anemia is the vitamin B12 deficiency anemia. Vitamin B12 deficiency is due to the lack of the intrinsic factor. विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कब होती है? इंट्रांसिक फैक्टर है उसकी कमी के कारण. नेक्स्ट है पर्निशियस एनीमिया अकर्स ड्यू टू द डिक्रीज आरबीसी व्हेन द बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब इनफ विटामिन B12. इनफ विटामिन B12 अगर एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो उसमें क्या हो जाएगा? आरबीसी डिक्रीज हो जाएगी और वहाँ पर क्या हो जाएगा? पर्निशियस एनीमिया. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40. फ्यू हावर आफ्टर द बर्थ newborn baby is found to have an area swelling over the right parietal area that does not cross the suture line. This is due to A. molding, B. subdural hematoma, C. caput succedanum and D. A. cephalohematoma. Right answer is option D. A. cephalohematoma. इस कंडीशन में क्या होता है कि जो सूचर लाइन है उसको क्रॉस नहीं कर पाता है. मोल्डिंग इज एन एबनॉर्मल हेड शेप दैट रिजल्ट फ्रॉम प्रेशर ऑन द बेबीज हेड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. ए सबड्यूरल हेमाटोमा इज अ टाइप ऑफ ब्लीडिंग इन विच ए collection of blood usually associated with a traumatic brain injury gathers between the inner layer of the durameter and the arachnoidometer of the meninges surrounding the brain. It can be seen only via the CT scan, X-ray or MRI. Caput succedanum is the overlapping of the bone. Cephalohematoma is the collection of the blood between the baby's scalp and the skull. Damaged blood vessels release the blood and the blood pools into the mass under the skin of the skull and this does not cross the suture line. तो फ्रेंड्स इस पार्ट के अंदर इतना ही. नेक्स्ट अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर. अगर ये पार्ट पसंद आए हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना. व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और अदर सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं तो उनकी भी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. एम्स दिल्ली नॉरसेट के लिए प्रीवियस जो पेपर था 2000 एम्स का वो पूरा पेपर सॉल्व करवा दिया है. वो भी अगर देखना चाहते हैं तो वो भी चैनल के ऊपर मिल जाएगा. नेक्स्ट पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू.